मानस इंटरनेशनल स्कूल जहानाबाद के सभागार में PA3 आधारित परीक्षा फल वितरण समारोह के अवसर पर PTM का आयोजन किया गया, जिसका विधिवत उद्घाटन संस्था के निदेशक निशांत रंजन ने किया। अपने उद्घाटन भाषण में संस्कृत के एक श्लोक की चर्चा करते हुए इन्होंने कहा कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम, ज्ञान तो श्रद्धावान पुरुष ही प्राप्त करते हैं। अच्छे विद्यार्थियों में श्रद्धा के साथ ही जिज्ञासा की भी अहम भूमिका है। यदि विद्यार्थी किसी चीज में सक्षम नहीं हो पा रहा है तो अध्यापक से एक बार नहीं 4 बार प्रश्न करे। जो प्रश्न पूछना जानता है वही पढ़ना भी जानता है। ऐसा वही विद्यार्थी कर सकता है जिसमें जिज्ञासा हो। इसके लिए शिक्षकों को जानकारी होनी चाहिए कि कोई भी शिक्षक विद्यार्थी को पढ़ाता नहीं बल्कि उसके अंदर पढ़ने की जिज्ञासा पैदा करता है। ऐसे प्रकृति वाले शिक्षक सम्मान व देश में आदर के पात्र हैं। इस अवसर पर कार्यक्रम की अध्यक्षता मानस इंटरनेशनल स्कूल समूह के चेयरमैन डॉक्टर अरुण कुमार सिन्हा ने किया। अपने अध्यक्षीय भाषण में इन्होंने कहा कि भारत का ज्ञानार्जन परंपरा पर सभी भारतीयों को गर्व होना चाहिए। जिस बड़े पटल पर देश के ऋषि मुनियों एवं महापुरुषों ने ज्ञान की खोज की थी वह आज भी देश दुनिया के लिए प्रेरणा स्रोत बना हुआ है। इन्होंने कहा कि रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, महर्षि अरविंद, मदन मोहन मालवीय, सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन, APJ अब्दुल कलाम आजाद, आचार्य रविंद्रनाथ टैगोर, पंडित वीराम शर्मा आदि जैसे असाधारण विभूति ने शिक्षा की प्रकृति एवं स्वरूप को पहचाना था। इसे बरकरार रखने के लिए भारतीय अध्यापकों एवं विद्यार्थियों को विद्या एवं शिक्षा के मौलिक अंतर को जानना होगा, तभी इस देश के विद्या व शिक्षा परंपरा को संरक्षित कर सकते हैं। वर्तमान पीढ़ी को देश के महापुरुषों के व्यक्तित्व से प्रेरणा लेकर एवं दुनिया में शिक्षा के क्षेत्र में विश्व गुरु बनकर उभरेंगे। इस अवसर पर स्कूल के प्राचार्य ने कहा कि स्कूलों में शिक्षा संस्कार के साथ होना चाहिए। समारोह में दक्षिणी हुलासगंज, मखदूमपुर एवं जहानाबाद के सभी प्राचार्य उपस्थित थे, जिन्होंने अपने अपने विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर बेहतर प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं में अनिमेश कुमार रंजन, अनुष्का कुमारी, प्रिया कुमारी, हर्षराज, रोशन राज, रिया कुमारी, विवेक कुमार, सोनाली कुमारी, आस्था आरती कुमारी, अर्पणा सहित अन्य छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। SK मिर्जा, पब्लिक न्यूज के लिए। रिजल्ट डे है और जिन बच्चों का प्रदर्शन अच्छा रहा उन बच्चों को हम बहुत हार्दिक बधाई देते हैं, और जिन बच्चों का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा उन बच्चों से हम कहना चाहते हैं आपको डरने की ज़रूरत नहीं है और मेहनत करने की ज़रूरत है। जिस तरह से हार वाला ही व्यक्ति जानता है कि जीत का मतलब क्या होता है, उसी तरह से आप कम नंबर लाते हैं तो आपको ये समझना होगा कि हमको और मेहनत करने की ज़रूरत है। हम मेहनत करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। और आपको हम बच्चों को ज़रूर ये बताते हैं कि आप जो सोचते हैं कि ये काम हमसे नहीं हो सकता है, ये काम हम नहीं कर पाएंगे, तो नहीं, आपको करना है। पुश योर सेल्फ अप बिकॉज नो वन एल्स इज गोइंग टू डू इट फॉर यू। इसलिए आपको कोई भी काम को बढ़ाना है, आगे मेहनत करना है कि नहीं ये काम हम कर सकते हैं। कितना ज़रूरी है रिजल्ट डे? रिजल्ट डे बहुत ज़रूरी है। रिजल्ट डे में पेरेंट्स को खास करके ज़रूरी है। पेरेंट्स अगर जो टीचर के साथ संवाद अच्छा रहता है तो बच्चों के अंदर मानसिक विकास जरूर होता है, और मानसिक विकास जरूरी है बच्चों के लिए। इसलिए पेरेंट्स को ये इम्पोर्टेंस को समझना पड़ेगा कि रिजल्ट डे हमारे बच्चों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। के माध्यम से हम खास करके इन कोविड-19 के बाद जो हमारे यह परीक्षा फल आया PA3, इसके अवसर पर हम अपने सभी विद्यार्थियों को, अभिभावकों को और ख़ास करके आप मीडिया बंधुओं को हृदय से कोटि कोटि आप आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। क्योंकि इन कोविड-19 के बाद सचमुच में ऑफलाइन के माध्यम से शिक्षा और परीक्षा को कायम करना एक चैलेंज है। उस चैलेंज को हमने अवसर के रूप में बदला है, और इसलिए बदला है कि जो शुरू से हमारी ऐसी भावना रही है कि हम अपने विद्यार्थियों को चरित्रवान बनाएं, संस्कारवान बनाएं, और ये चीज़ें हासिल करने के लिए उनके अंदर जो जिज्ञासा है, जो जुनून है, उसको हम क्रिएट करवाते हैं, पैदा करते हैं। और पैदा वहाँ से होता है, संसाधन वहाँ है जहाँ कि हमारे देश के ऋषियों ने, मुनियों ने, महापुरुषों ने बड़ी अपने तरीके से एक शिक्षा और विद्या की एक परंपरा कायम किए थे। उस परंपरा को आज भी दुनिया के लोग लोहा मानते हैं। उस स्थिति में उस परंपरा को पुनः हासिल करवाने के लिए, कायम करवाने के लिए खास करके जो हमारे महापुरुष हैं, रविंद्रनाथ टैगोर हैं, विवेकानंद हैं, महर्षि अरविंद हैं, APJ अब्दुल कलाम साहब हैं, सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन हैं, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य हैं, ऐसे ऐसे महापुरुषों के जो जीवनी है, उनके व्यक्तित्व हैं, उनके कृतित्व हैं, उनके जीवन में शिक्षा को हासिल करने के लिए या शिक्षा की प्रकृति को, उसके स्वभाव को, उसके प्रकटन को, मतलब आम विद्यार्थियों को मतलब
कैसे उससे हासिल कर सकते हैं, इन चीज़ों को, एक एक चीज़ों को मैं बहुत बारीकी से अपने विद्यार्थियों को, अध्यापकों को बताते रहता हूँ, जिसका कारण है कि आज भी PA3 हमने रिजल्ट किया है। मेरे यहाँ आज भी विद्यार्थी 95% प्रेजेंट हो चुके हैं और रिजल्ट में भी करीब 90% बच्चे आ चुके हैं। इससे यही साबित हो रहा है कि इन कोविड के बाद भी जब नया मेरा सेशन होगा तो उस नए सेशन में हम अपने विद्यार्थियों को नए ढंग से, नए तरीके से, जिसमें शिक्षा संस्कार शामिल रहेगा और उसी को हम आधार बना करके आगे बढ़ने का पूरा प्रयास करेगा कि उनका डबल प्रेशर हो जाता है। एक ट्यूशन का, कोचिंग का, दूसरे स्कूल का होता है। अगर जो भी अभिभावक आज भी स्कूल पर फेथ किए हुए हैं, स्कूल की पढ़ाई से वो अमल कर रहे हैं, और सबसे बड़ी व्यवस्था है कि हर 2 महीने पर पेन पेपर टेस्ट है, जिसमें अभिभावक को बुलाया जाता है। जो एक काम कर रहे हैं उनके बच्चों को ट्यूशन से कोचिंग की कोई आवश्यकता नहीं है और वही बच्चे अच्छे भी कर रहे हैं। वही बच्चे आज हमारे जैसे देश दुनिया में नाम रोशन भी कर रहे हैं। जितने भी बच्चे हमारे IITian बने हैं, NITian बने हैं, कैट में गए हैं या इंजीनियरिंग में गए हैं, मेडिकल्स में गए हैं, KVC तक के भी परिणाम को अपने पक्ष में हासिल किया, वो ही बच्चे हैं जो बच्चे उनके माता पिता स्कूल की बात को माने और वे स्कूल पर आश्रित रहे। बच्चा सेल्फ स्टडी किया और नतीजा क्या है कि उसके अंदर बेहतर ज्ञान आया, संस्कार आया, और इस परंपरा को, इस पद्धति को मैं आगे बढ़ाऊंगा। इसलिए मैंने अध्यापकों को भी कह दिया है कि आप यह सोचते हैं कि मैं बच्चों को पढ़ाता हूं, यह गलतफहमी है। आप पढ़ाते उड़ाते नहीं हैं, आप जो है सो बच्चों में एक इंटरेस्ट पैदा करते हैं। जो टीचर बच्चों में इंटरेस्ट पैदा कर दे वही टीचर है। आज वही टीचर देश में, समाज में और स्कूल में आदर और सम्मान के पात्र हैं। थैंक यू।